तो कैसे हो हमारे बोक्का एंड बोक्की लोग। मस्त। उम्मीद कर रहे हैं कि एग्जाम का तैयारी बढ़िया हम करवा रहे हैं। हम तो सिंपल सा बात बोल रहे हैं भाई। जो हमको फॉलो कर लिया मतलब इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करना है। ठीक है। मतलब ये 5-6 दिन जो हम पढ़ाए हैं। ठीक है, अभी भी कोई गलती से ये वीडियो देख रहा है, हम यही बोलेंगे। ठीक है, कि पहले 5-6 वाला वीडियो कंप्लीट कर दो, कम से कम फेल नहीं करोगे तुम, गारंटेड। आज तो 5-6 ही चैप्टर हमको पढ़ाना था, बात समझे कि नहीं। आज कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है। जो मेरे को लग रहा है कि तुम्हारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वही हम करवा रहे हैं। जैसे कि देखो, पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है। कुछ नहीं करना है तुमको। इस तरह का क्वेश्चन एकदम चांस रहता है एग्जाम में आने का। ठीक है, जानते हो क्या करना है। इसको इक्वेशन क्या बोल दो, वन बना दो। क्या बना दो, वन। और इसको इक्वेशन क्या बना दो, सेकंड। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, एकदम सही बोला। ठीक है। इक्वेशन वन को और इक्वेशन टू को जोड़ दीजिए। तो आप जोड़िएगा तो क्या आएगा, देखिए दोनों को जोड़ दीजिए। कितना आ जाएगा तुमको, 303 को 203, 203 x प्लस 203 y। और इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा तुमको, 609। अरे होगा। 203 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। और ये 609 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। कितने टाइम्स में तुमको होगा, 3 टाइम्स में। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन क्या हो गया तुम्हारा, बोलो। फर्स्ट। क्या हो गया, फर्स्ट। अब ध्यान से देखो, अब क्या करो, देखो इक्वेशन वन को और इक्वेशन टू को घटा दो। ठीक है। इसमें से इसको घटाओगे तो क्या होगा, 101 में से 102 गया तो कितना, -x ना। और 102 में से 100 y गया तो प्लस y ना। अब बराबर कितना, बोलो। 304 में से 305 गया तो कितना, -1। क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन क्या बना लो। ठीक है, इसको ए बोल देते हैं, इसको ए। और इसको क्या बोल देते हैं, बी। अब कुछ नहीं करना है तुमको, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। ठीक है। इक्वेशन ए को और इक्वेशन बी को जोड़ दो। देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ, 3। -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। y/2y, 3 में से एक गया, 2, कट जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू कितना, 1। y इज इक्वल्स टू 1। अरे यार समझ में, y1। अब किसी एक इक्वेशन से चल दो, किससे, फ्रॉम इक्वेशन। ठीक है, ए से। फ्रॉम इक्वेशन ए, 1 2 नहीं, ए में। तो देखो x रख दिए हैं, अब प्लस y का मान कितना निकाला है, एक। यहाँ एक रख दो बराबर 3। तो x बराबर क्या होगा, एक चला गया इधर, 3 में से एक गया तो कितना, 2। तो यही आपका दो आंसर होगा। बात समझे कि नहीं समझे। चलिए, अब सुनिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। ठीक है, सबको पता है। ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ये √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। बहुत कोई समझ गया होगा, बहुत कोई को आता है। ठीक है, जिसको नहीं आता है एकदम सीख लो। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुमको रट लेना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन रट लेना है। तो प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, तो क्या बोलेगा, इफ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल है तो लेट √2 इज क्या, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ p/q and q not equals to 0, where p and q आर को प्राइम नंबर। क्या, को प्राइम नंबर। एकदम रट ले, रटा जाना चाहिए। बात समझ रहा है कि नहीं। चलो, अब क्या करो तुम, देखो √2 को a/b लिख दिए। सॉरी, क्या p/q ना लिख दिए हो। अच्छा, p/q ना लिख कर ना a/b लिख दो। देखो मेरा हाथ भी a/b ही लिखा गया यहाँ पे, मतलब a/b का ही आदत रहता है, समझ रहा है ना। तो ये मान लेते हैं कि ये a/b के फॉर्म में, p/q ना लिख कर लिख दो क्या, a/b के फॉर्म में। a/b क्या लिखेगा, b इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर a एंड b आर
ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ठीक है। तो √2 a/b हो गया। अब देखो इसको क्या करोगे, बोलो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो एकदम मस्त, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तुमको, जल्दी से बताओ, 2, और ये a² b²। अब इसको फेंक दो इधर, तो क्या हो जाएगा, 2b² बराबर a²। तो अब तुम गौर से देखो, 2 जो है ना वो डिवाइड कर रहा है किसको, डिवाइड किसको, a² को। किसको डिवाइड कर रहा है, अब कैसे तुम बोलेगा डिवाइड कर रहा है, इधर देख, a² को 2 डिवाइड कर रहा है, हम बोल रहा है, तुम कैसे बोलेगा कि a² को कर रहा है। देखो a² का वैल्यू कितना है तुम्हारा दिया हुआ, 2b² है। अब बट्टा 2, 2 कट गया, मतलब ये पूरा पूरा कट गया, क्या आएगा, b² आ गया। नीचे में 2 नहीं है, तो मतलब क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, डिवाइड। तो अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 डिवाइड्स a², दिस इंप्लाइज क्या लिखोगे, 2 डिवाइड a ऑल्सो, ठीक है, a ऑल्सो। इसको इक्वेशन क्या बना लो, फर्स्ट। क्या बना लो, फर्स्ट। अब क्या करना, ध्यान से सुनो, अब क्या करना, ठीक है, लेट a इज इक्वल टू 2c। देखो अगर √2 प्रूव करना है तो a बराबर 2c। अगर क्वेश्चन में √2 की जगह क्या आ जाए, 3 आ जाए, तो यहाँ पे a इक्वल टू 3c। 5 आ जाए, 5c। 7 आ जाए, 7c। बात समझ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये कोई दिक्कत इसमें, तो कोई जरूरी नहीं कि √2 ही आएगा, √3 भी आ सकता है, ठीक है। आए बात समझ में, तो जो आएगा वहां पे उसको लगा के लिख देना का है। बात समझ रहा है, a बराबर 2c। अब यहाँ पे क्या चाहिए, उसको बोला जाता है स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो a² बराबर कितना हो जाएगा, बोलो, 4c²। a² का वैल्यू कितना लाए हो, 2b² बराबर कितना, 4c²। समझ रहा ना, a² का वैल्यू कितना लाए हो, 2b² बराबर 4c²। ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो b² बराबर कितना हो गया, 2c²। तो क्या है लिखेगा, तो 2 डिवाइड b², दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड b ऑल्सो, लिख देते हैं। और इसको इक्वेशन क्या बोल देते हैं, सेकेंड। अब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे भैया, कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या पता चल रहा है कि दो जो है ना डिवाइड्स बोथ, बोथ a एंड b, ठीक है। दो जो है दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जबकि, ठीक है, देखो दो जो है दोनों को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है। जबकि हम क्या लिखे हैं, यहाँ पे लिख देंगे बट, ठीक है, रेड नहीं दिख रहा है, ठीक है, बट ग्रीन से लिखते हैं, ठीक है, बट a एंड b आर को प्राइम नंबर, ठीक है। ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। मतलब ए और बी बोल रहा है कि एक और इटसेल्फ के अलावा कोई नहीं मेरा कॉमन फैक्टर होगा। लेकिन यहाँ पे दो क्या कर रहा है, ए और बी को डिवाइड कर रहा है। तो क्या लिखेगा, दिस कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, ठीक है, ठीक है। जो हम माने थे उसको ये क्या कर दिया, कंट्राडिक्ट कर दिया, ठीक है। एंड दिस contradiction arises by assuming √2 is irrational number। ये कहाँ से आया तुमको, सॉरी, रैशनल नंबर। ये पूरा खेल कहाँ से बिगड़ गया, रैशनल नंबर हम जबरदस्ती का नाम मान लिए थे, ठीक है। तो ये सारा सीन क्रिएट हो गया, ठीक है। इसीलिए क्या बोलेगा, इसीलिए बोलेगा सो √2 इज क्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होगा। कोई दिक्कत इसमें, समझे कि नहीं समझे। अब देखिए, हाँ, एक ये सवाल है इसी का भाई, ठीक है, कि प्रूव दैट 2 - 3√2 इज इरेशनल नंबर इफ √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर √2 इरेशनल नंबर दिया हो तो इसको तुमको करना है। तो फिर भाई अगर पॉसिबल है तो मान लो कि ये क्या है तुमको,
रैशनल नंबर है जो कि ए बाई बी के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? ए बाई बी के फॉर्म में। ठीक है, तो मतलब 2 माइनस 3 रूट 2 ए बाई बी के फॉर्म में है, या पी बाई क्यू के फॉर्म में, जो भी लिखना है लिखो। क्या करोगे देखो, तो इसको फेंको उधर, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस ए बाई बी, और ये चला गया इधर 3 रूट 2, है ना, 3 रूट 2। अब यहाँ पे क्या कर दो, बी एलसीएम निकालो, ये कितना हो जाएगा तुमको, 2b माइनस ए बराबर 3 रूट 2, ये 2b माइनस ए बाई ये 3b इज इक्वल टू रूट 2। ठीक है, तो तुम लिखेगा भाई वही वही सेम चीज, इफ पॉसिबल लेट। ठीक है, यहाँ पे लिख देना था, हम कॉपी पेस्ट कर दिए। ये चीज तुम, हम मान ले रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट तुम ये लिख दिए हो। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो ये मतलब रूट 2 नहीं लिखना था यहाँ पे, 2 माइनस 3 रूट 2 इज ए रैशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी के फॉर्म में, ऐसा किए, ये लिख दिया। अब लिखेंगे सिंस ए एंड बी आर क्या, इंटीजर है, देयरफॉर 2b माइनस ए बाई 3b इज क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। क्या हो जाएगा, बट रूट 2 क्या दिया हुआ है, इज इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर। तो ये बताओ, रैशनल नंबर जो है इरेशनल नंबर के बराबर होगा? रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर होगा? नहीं होगा। रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना? तो दिस कंट्राडिक्ट आवर assumption and this assumption arises by assuming 2 minus 3 root 2 is a rational number. So 2 minus 3 root 2 is a rational number. जो कहानी यहाँ पे लिखे थे वही सब लिख देना है। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हाँ, तो 5 नंबर में दिया रहेगा तो ई वाला चीज नहीं दिया हुआ रहेगा, ये नहीं दिया हुआ रहेगा। बात समझ रहा है ना? ये नहीं दिया हुआ रहेगा, तो तुम सबसे पहले क्या करना, रूट 2 को प्रूव, हाँ इरेशनल, मतलब ये पूरा तुमको करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ये कहानी करना पड़ेगा, तब जाकर तुमको पूरा का पूरा नंबर देगा। ठीक है, उम्मीद कम है कि 5 नंबर में पूछेगा। क्यों? क्योंकि 5 नंबर में पूछने के लिए उसके पास बहुत सवाल है। बात समझा कि नहीं समझा? ठीक, हाँ चलो अब देखो, इस सवाल से पहले, ठीक है, और भी कुछ बता देते हैं, ध्यान से देखो, और भी तुमको बता देते हैं। हाँ, एक ये कि अगर तुमको बोलेगा कि सो डैट, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डैट 6 का पावर n नेवर एंड्स विथ 0। ये एकदम पक्का लग रहा है कि मेरे एग्जाम में, तुम्हारे एग्जाम में छपेगा। ठीक है, देखो 6 का पावर n नेवर एंड्स विथ 0, एकदम रट लो। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लिखेगा? ठीक है, 4 एकदम जैसे एकदम रट लेना, 4 एंडिंग विथ 0 प्राइम फैक्टर ऑफ एनी नंबर must be in the form of 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, इसके फॉर्म में होना चाहिए। एकदम याद रखना, 0 से इंड करने के लिए इस फॉर्मेट में होना चाहिए। खुद देखो ना, 10 है ना, 2 गुने 5 लिखे हैं, 100 है ना, तो 2 गुने 2 अब 5 का पावर 2 लिखेंगे, और 1000 है ना, तो 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3 लिखेंगे। अरे 5 का पावर 3 25, 2 का पावर 3 8, 25 को 8 से गुना करोगे 1000, 5 का पावर 2 25, 2 का पावर 4, 25 4 100, 5 दूनी 10। अरे बात समझे कि नहीं समझे? 0 से इंड करने के लिए, 0 से इंड करने के लिए, ठीक है, प्राइम फैक्टर नंबर का किस फॉर्म में होना चाहिए? 2 और 5 दिखना ही चाहिए। ठीक है, जो कि एकदम टर्म्स कंडीशन है। कैसे? तो बता दिए, ये तुमको बताने के क्रम में हम बता रहे हैं कि ठीक है ना, कि लिखते समय भूला, गलती से भी तुम सोचो कि हम इसको कोई क्वेश्चन को हम छोड़ के आ जाएं, तुमको हम छोड़वाने नहीं देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आएगा, और आएगा मतलब आएगा और दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, 0 से इंड करने के लिए, ठीक है, नंबर को इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 का पावर n का प्राइम फैक्टर निकालो। तो इसको लिख सकते हो 2 गुने 3, 6 को लिख सकता है 2 गुने 3 का पावर n, तो ये क्या है
2 का पावर n इंटू 3 का पावर n, है ना। अभी बताओ तो क्या ये बराबर है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n? अरे 2 तो है लेकिन 5 मिसिंग है ना, नहीं है ना। तो ये होना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था तुमको, होना चाहिए था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, और ये भी यहाँ पे एक चीज मेंशन कर देना, m एंड n इज पॉजिटिव नेचुरल नंबर। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए, एकदम अच्छे से लिख दिए। तो ये तो इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है, और ये लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पीएफ निकाल दी है, ये दोनों आपस में बराबर है नहीं ना। और हम लोग जानते हैं फ्रॉम फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल थियोरम ऑफ अर्थमेटिक से हम लोग जानते हैं, ठीक है, पीएफ ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज यूनिक। वो क्या होता है, यूनिक होता है। तो ये जो है एकदम यूनिक है, इसके अलावा कोई और हो नहीं सकता है। बात समझ रहा है कि नहीं? तो हम क्या लिख देंगे, सो लिख दो, 6 का पावर n नेवर एंड्स विथ 0। रट लेना, फिर से रटवा रहे हैं। 6 का पावर n नेवर एंड्स विथ 0 के लिए क्या कंडीशन है कि फ्रॉम एकदम इसको जो है ना, आज जो हम बोल रहे हैं, देख भी आई, तुम्हारा काम क्या होना चाहिए, इसको एकदम रट लेना है, ठीक है। भी आई क्या करना है तुमको, रट लेना है। बात समझ रहा है कि नहीं? तो अभी तक एकदम ये तो बता दिए, भी आई ही है। बात समझ रहा है कि नहीं? तो इसको भी रटा जाना चाहिए ऐसा, लेकिन इसको ज्यादा अच्छा से एकदम रट लो, ये वाला एकदम ज्यादा अच्छा से भैया रट लेना, ये भी। बात समझ रहे हो कि नहीं, ये वाला, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें? आप देखो, समझ रहा है ना जी सब, ठीक है। तो हम रट लेना, तो हम क्या बताए थे, 6 का पावर n नेवर एंड्स विद 0 के लिए क्या है, तो कोई भी नंबर 0 से एंड करे तो प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, और m और n नेचुरल नंबर होना चाहिए। 6 का पावर n का प्राइम फैक्टर निकाले तो प्राइम फैक्टर ही निकला। क्या ये और ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। तो फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से क्या जानते हैं, कोई भी नंबर का, ठीक है, प्राइम फैक्टर क्या होता है, यूनिक होता है। तो ये बदल जाएगा कभी, इससे ये चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। इसीलिए 6 का पावर n नेवर एंड्स विद 0। इतना ताम झाम भाई करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब देखो नेक्स्ट तुम्हारा, ठीक है, थेल्स थ्योरम। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, देखो थेल्स थ्योरम। बात समझ रहा है कि नहीं? ठीक है, अच्छा हाँ, ये कंपोजिट नंबर वाला भी है, ठीक है। देखो कंपोजिट नंबर, देखो ये पिछला साल आया हुआ है तो थोड़ा चांस कम, जो देखो जो पिछला साल क्वेश्चन आ गया है ना, उसका एग्जाम में आने का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, लेकिन तब भी जान लो, ठीक है। प्रूफ डैट, देखो कुछ लिखा हुआ रहेगा, ध्यान से देखो, 12 इंटू 13 प्लस 12 इंटू 7 प्लस 12 इंटू 5, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। इज कंपोजिट नंबर, इसको कंपोजिट नंबर तुमको शो करना है, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, ध्यान से सुनो, क्या करोगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो यहाँ पे लेट n बराबर 12 इंटू 13 प्लस 12 इंटू 7 प्लस 12 इंटू 5 लिखा हुआ है ना। अच्छा यहाँ पे 12 ना लिखकर 17 लिखता है, मतलब कोई ऐसा, समझ रहा है ना, ये तुमको कोई कंपोजिट नंबर लिख देगा। बात समझ रहा है कि नहीं? ये लिख देगा, ठीक है। तो ये 17 इंटू 13 लिखा हुआ है, ठीक है, 17 इंटू 7 लिखा हुआ है, ठीक है, और 17 इंटू 5। तो तुमको क्या दिख रहा है, सब में क्या कॉमन दिख रहा है तेरे को, बताओ। एकदम 17 एकदम दिखेगा। बात समझ रहा है ना? उस 17 को तुम ले लो कॉमन, ठीक है। तो क्या बच गया, 13 7 5। अरे कौन है रे बोलता? देखो कोई दूसरा बोतल नहीं ना रे, देखो
आकाश नहीं सर, नहीं लाया। देखो, 13, 7, 20, 5, 25। अब देखो है, देखो है क्लियरली, देख क्लियरली, एन हैज, ठीक है, एन हैज अदर फैक्टर, एन हैज अदर फैक्टर, ठीक है, अदर फैक्टर, ठीक है, इट सेल्फ एंड वन, ठीक, एन हैज क्या, हाँ मोर देन लिखते हैं, ठीक है, एन हैज मोर देन वन फैक्टर अदर देन, अदर देन, ठीक है, वन एंड इटसेल्फ। बात समझना, ये कोई एक नंबर आएगा ना 17 × 25 तो वो एन होगा, तो उसका तो फैक्टर वो तो होइबे करेगा वो नंबर खुद, और वन भी होगा, उसके अलावा 17 नहीं दिख रहा है, उसके अलावा 15 नहीं दिख रहा है, तो ये लिखना पड़ेगा क्लियरली, एन हैज मोर देन वन फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ, सो एन इज क्या, कंपोजिट नंबर, एन इज तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब देखो थेल्स थ्योरम, देखो देख बुआ, थेल्स थ्योरम एकदम रटा जाना चाहिए, देख इधर, ऐसे मस्त ट्रायंगल बनाओ, पहले बनाया, बनाया, अब देख क्या कर, इसको ज्वाइन कर, ज्वाइन किया पैरेलल, ठीक है, इसको बोल देते हैं ए और इसको बोल देते हैं बी, ठीक है, नहीं इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी, और एक बोल दे पी, और इसको बोल दे क्यू। तो थेल्स थ्योरम क्या है, क्या तुमको प्रूफ करना है, पहले ये समझ लो, तुमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ में क्या करना है, देखो थेल्स थ्योरम ये बोलता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में ये और ये पैरेलल होगा, तो थेल्स थ्योरम ये बोलता है कि रेशियो आपस में इक्वल होगा, मतलब ए पी बाई बी पी और ए क्यू बाई क्यू सी आपस में इक्वल होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए देखो क्या करते हैं, तो एक कंस्ट्रक्शन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कंस्ट्रक्शन, ध्यान से सुनना। तो क्या करोगे, इस पी से, देख इस पी से कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, देखो इस पी से, ठीक है, इस पी से हम लोग एक परपेंडिकुलर डालो सी पे, देखो कैसे, ऐसे डाले परपेंडिकुलर, किस पे डाले ये, सी पे, आया बात समझ में। अब फिर क्यू से इस पे डालो परपेंडिकुलर, बात समझ रहा है कि नहीं, आर, आर मतलब ये क्यू आर परपेंडिकुलर डाले ए बी पे, अब फिर इसको जो है ना, इसको और इसको क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, बात समझ रहा है कि नहीं क्या किए, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, तो ये एम मतलब क्यू एम और पी एन परपेंडिकुलर डाल दिए, बात समझे कि नहीं समझे। कंस्ट्रक्शन क्या किया तुम बताओ, ड्रॉ पी एन परपेंडिकुलर टू ए सी एंड एन पी परपेंडिकुलर टू क्या, एन पी बोल दिए पी, अच्छा पी एन बोले हैं तो यहाँ एन पी नहीं क्यू एन, क्या क्यू एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ए बी पे परपेंडिकुलर डाल दिए, आया बात समझ में। एंड ज्वाइन, एंड ज्वाइन पी सी, क्यू एम सॉरी, क्यू एम, ठीक है, और ज्वाइन क्या कर दिया तुमको, पी सी एंड बी क्यू, इसको ज्वाइन कर दिए। अब तुम क्या करो, देखो यहाँ प्रूफ देखो अब, ठीक है, यहाँ प्रूफ देखो, अब तुम क्या करो ना, देखो ये टारगेट लो, ये पहले ए पी या बी पी कब आएगा, तो देख ए पी मतलब ये ट्राइंगल ले लेते हैं, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी कैसे आएगा, तो ये वाला ट्राइंगल बी पी क्यू, बी पी क्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना ए पी, हाइट ये क्यू एम, क्या क्यू एम, बात समझा, और नीचे हाफ इंटू बेस, बेस कितना बीपी ना, बीपी, ठीक है, तो बीपी ऊपर में क्या लिख रहा है, क्यू एम लिखा है ना, तो यहाँ भी क्यू एम लिख दे, तब नहीं कटेगा ये,
ये बराबर क्या हो जाएगा बोलो, ए पी बाई बी पी। इसको इक्वेशन क्या बना लो, फर्स्ट। अरे समझा? अब देख, अब ए क्यू तेरे को चाहिए, क्या चाहिए, ए क्यू, और क्यू सी चाहिए। तो ये वाला फिर से ट्राइंगल लो, क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, ठीक है, ए पी क्यू, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी, क्या, पी क्यू सी। तो क्या होगा बोलो, हाफ इंटू बेस क्या, ए क्यू, हाइट क्या, पी एन। हाइट क्या हो जाएगा तुम्हारा, पी एन। अरे होगा ना? अब भाई हाफ इंटू क्यू सी इंटू पी एन, ये पी एन कट जाएगा, ये हाफ हाफ कट जाएगा, तो क्या आ गया बोलो, ए क्यू बाई क्यू सी। इसको इक्वेशन क्या बना लो, सेकेंड। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ऊपर वाला थोड़ा गौर से देख, ये वाला और ये वाला सेम है। लाना क्या है, इसको और इसको तुमको बराबर लाना है ना। अगर किसी तरीका से ये और ये बराबर हो जाएगा तो काम बन जाएगा, तो किसी तरीका से नहीं, ये जो नीचे तू लिखा है ना, ये रट ले कि दोनों में देखो, दोनों में ऐसे दिख भी जाएगा, ये दोनों में, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में, ठीक है, पी क्यू क्या है तुम्हारा, कॉमन है, और लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। तो दोनों का एरिया क्या होगा तुम्हारा, इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल कौन सा, बोलो, ट्रायंगल क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी से, ट्रायंगल नीचे वाला बी पी क्यू एंड ट्रायंगल ये नीचे वाला पी क्यू सी हैव कॉमन बेस, क्या दिख रहा, पी क्यू हैव कॉमन बेस, ठीक है, कॉमन बेस क्या, पी क्यू एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करेगा, इसीलिए क्या होगा, एरिया ऑफ पी पी क्यू और एरिया ऑफ पी क्यू सी बराबर होगा। इसको इक्वेशन क्या बना लेते हैं बोलो, थर्ड। क्या बना लेते हैं, थर्ड। कोई दिक्कत इसमें? अब लिख देंगे क्या भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से क्या, ये मस्त ये लिख दो, दिस बाई दिस, क्या, ए पी बाई बी पी और ए क्यू बाई क्यू सी। कोई दिक्कत? रट लेना, आप जाके एकदम थेल्स थ्योरम को रट लेना। पिछला साल कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पूछा है, इस बार पक्का है कि थेल्सिन थ्योरम पूछेगा। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ऊपर ऊपर से अपना देख के चल जाना, याद बात करने का उसको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन थेल्स थ्योरम ही आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत? चलो अब देखो, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट है तुम्हारा, देखो नेक्स्ट है, प्रूव दैट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल आर इक्वल। ये भी आई है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका लेंथ क्या होगा तुम्हारा, इक्वल होगा, ठीक है ना। एक मिनट, सुनो, ध्यान से सुनो। ए, अभी बच्चा लोग बोल रहा था कि सर थेल्स थ्योरम में कुछ स्टेटमेंट भी लिखना पड़ता है, स्टेटमेंट ये लिखना बस। मेरे पास एक ही पेज में हम सोच रहे थे कि इसको कंप्लीट कर दे, इसलिए नहीं लिखा है। ये थेल्स थ्योरम में देखो तुम क्या करोगे, ये गिवन जरूर लिखना, जैसे फोटो बना हुआ है ना, देखो ऐसे, क्या जो स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं है, देखो ये लिखना है, देखो अरे पूरा स्टेटमेंट शांत रहेगा कि बताएं हम, देखो गिवन लिखना है, क्या लिखना है तुमको, गिवन। गिवन में क्या लिखेगा, ए बी सी इज ट्रायंगल इन विच पी क्यू पैरेलल टू बी सी, पी क्यू पैरेलल टू बी सी। और टू प्रूफ में क्या, वो तो लिखा ही हुआ है, टू प्रूफ वाला तो बात इधर तो लिखा ही हुआ है। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, बस खाली गिवन नहीं लिखा है, यही गिवन ही लिखना है। बात समझ रहा है कि नहीं, फोटो
फोटो बनाओगे, ये फोटो बनाओगे, फिर उसके जस्ट बाद गिवन एबीसी इज ट्राइंगल इन विच पी क्यू पैरेलल टू बीसी, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या करोगे, देखो टू प्रूफ, ये कंस्ट्रक्शन, ये प्रूफ जैसे बताए हैं वैसे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फुल आउट ऑफ फुल मिलेगा। अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि स्टेट्स द थेल्स थ्योरम एंड प्रूफ इट, तो मतलब ये पूरा जो तुम लिख दिया ना, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, तो तुम्हारा पूरा का पूरा हो गया। बात समझा कि नहीं समझा? तो ये दिमाग में आपको, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए हम ऐसी कर लिए थे। बात समझ रहा है कि नहीं? हम इतना समझ के चले थे कि तुम लोग समझ जाएगा, लेकिन फिर बाद में हमको ध्यान में आया हम तो पढ़ा रहे हैं बोका बोकी को, ठीक है, ये सब तो टॉपर ना समझेगा, ठीक है, बोका बोकी थोड़े समझेगा। एक आध को बोल रहा है कि इसका थ्योरम याद करने में थोड़ा गड़बड़ाते हैं, इसमें गड़बड़ाना को चाहिए, इसमें वो जो किताबा में लिखल रहता है थ्योरम वो वाला का कि इन एनी ट्राइंगल लाइन पैरेलल टू दिस डिवाइड दिस रेशियो फेसियो, वो सब याद वाद ना करेला, वो अपना देख के पहचानना है तुमको कुथेल थ्योरम है। बात समझा कि नहीं समझा? वो देखते ही पता कर दोगे। रेशियो रहेगा, प्रोपोर्शनल लिखा हुआ रहेगा तो वही है, पैरेलल लिखा हुआ रहेगा, पैरेलल टू थर्ड साइड्स। बात समझे कि नहीं समझे? तो गिवन में लिख दोगे एबीसी ट्राइंगल इन विच पी क्यू पैरेलल टू बीसी टू प्रूफ, ये फिर पूरा कहानी गढ़ देना, ठीक है। चल अब देख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कल का देखो, ये सर्कल है, ठीक है, और ये तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है P, इससे टेंजेंट जो ड्रॉ करोगे उसका लेंथ इक्वल होगा। बोलता है कि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल आर इक्वल, ये तुमको प्रूव करना है। जैसे ये देखो, ये P एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो को हम टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ठीक है। और ये देखो पहले टेंजेंट, तुम लोग के पास तो कंपास रहेगा ना, कंपास से बना देना, ठीक है। इसको बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B। तो टू प्रूफ में क्या लिखोगे? अच्छा फिर से भूल गए अभी नहीं, अभी मिस्टेक नहीं करेंगे हम, डोंट वरी, ठीक है। लेट COR इज ए सर्कल, COR क्या है तुम्हारा? सर्कल है। इन विच क्या AB एंड BP आर टेंजेंट, AB और BP क्या मर दिया हुआ है? टेंजेंट है। सच दैट टेंजेंट, बस ये टेंजेंट दिया हुआ है। टू प्रूफ क्या करना है तुमको? AP जो है ना वो BP के इक्वल होगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, ठीक है, ये देखो ये दिया हुआ है, ये तो सेंटर दिया हुआ है ना, ये सेंटर इसका वो दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन क्या कर लोगे, इसको इससे ज्वाइन करो, और इसको इससे ज्वाइन करो, और इसको इससे ज्वाइन करो। क्या करो तुम? ज्वाइन OA OB एंड OP, ये तीनों को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ से मस्त अब प्रूफ लिखना स्टार्ट कर दो। तो तुम एक बात बताना, तुमको पता होना चाहिए कि AP क्या है? AP इज टेंजेंट, पूरा लिख देना, टेंजेंट, एंड OA इज रेडियस, देयरफॉर एंगल A मतलब एंगल OAP, ये वाला एंगल OAP कितने के बराबर? 90 डिग्री के बराबर। फिर क्या लिख देंगे? सिमिलरली, क्या लिख लेना? सिमिलरली ये OBP, क्या एंगल OBP कितने के बराबर? 90 डिग्री के बराबर। OBP कितने के बराबर भैया? 90 डिग्री के बराबर। अब कुछ नहीं करना है तुमको, ध्यान से देखो, ठीक है। इन ट्रायंगल AOP लिखो, AOP, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? BOP, क्या? BOP, AOP और BOP में क्या लिख देंगे? वी हैव एंगल A और एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन हम लोग कहाँ लिख देंगे? फ्रॉम एबव, ऊपर में हम लोग लिख चुके हैं। बात समझा कि नहीं समझा? OP बराबर OP बराबर R, क्या दिया हुआ है? रेडियस। बात समझा कि नहीं समझा? ठीक है। और
और क्या है तुम्हारा ओपी बराबर आर रेडियस। बात समझ रहा है ना, ये दिया हुआ है। अब देखो तुम्हारा क्या दिया हुआ है, अच्छा सॉरी ये क्या लिख दिया हम, ये कॉमन है ना, ओपी बराबर ओपी क्या है तुम्हारा कॉमन, ठीक है। और ओ ए बराबर ओ बी बराबर आर रेडियस, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ पी बाई कौन सा क्राइटेरिया, आर एच एस। आर एच एस से क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सॉरी आर एच एस से क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ये आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो तुम क्या लिख देगा, बोलो ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी बाई सी पी सी टी। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम में तुम्हारा आएगा कि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल आर इक्वल। अब ये भी पूछता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जो ड्रॉ किए ना वो इक्वली इंक्लाइंड है, क्या है इक्वली इंक्लाइंड। अगर वो बोल देगा तो क्या करोगे, तो टू प्रूफ में इसके जगह क्या हो जाएगा, इस वाले के जगह एंगल ए पी ओ क्या हो जाएगा ए पी ओ बराबर बी पी ओ हो जाएगा। बात समझ रहा है ना, सारा कहानी यही करेंगे। सी पी सी टी से क्या लिख देंगे ए पी ओ, समझ रहा है ना। सेंटर वाला बोल देगा तो सेंटर वाला निकाल देना, ये रियर ऑफ द रियरेस्ट है, ज्यादातर है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल आर इक्वल बोलता है, कोई दिक्कत। अब देखो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट क्या है, तो देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ध्यान से सुनना कि टेंजेंट, टेंजेंट ये टेंजेंट है, ठीक है, और रेडियस, ठीक है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल क्या 90 डिग्री बनता है, ये तुमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल, ये मान लो हम क्या बोल दिए हम, ठीक है, ए बी सी और ये ओ बोल दिए, तो टू प्रूफ में क्या है तुम्हारा ए बी ओ और सी बी ओ बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम सजेस्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है, कि आज अभी देख रहे हो आर एस अग्रवाल से, आर एस अग्रवाल से, ठीक है, इसको तुम रट लेना, पूरा रटने की कोशिश करना, फिर अगला दिन हम एक्सप्लेनेशन देंगे इसका, तो अच्छा से समझ में आएगा। बात समझ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बात समझ रहे हो ना। और ये क्या चीज उसको बोला जाता है कंट्राडिक्शन वाला टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको तुम लोग आर एस अग्रवाल से ढूंढ के, ठीक है, इसको रट लीजिएगा। एक एक ये सवाल है, देखो एक ये सवाल है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सर्कल का, ठीक है। क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है सवाल, तो देखो ये है ना टेंजेंट जो है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट जो बना रहा है वो कम्प्लीमेंट्री होता है, क्या होता है कम्प्लीमेंट्री, सॉरी सप्लीमेंट्री होता है, क्या होता है सप्लीमेंट्री। एंगल जो बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा तुमको सप्लीमेंट्री, आराम से नहीं प्रूफ कर देगा। ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये एंगल कितना 90, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो एंगल कितना, और तुमको ये प्लस ये प्रूफ करना है 180, कर लेगा ना, ऐसा क्वेश्चन करवाए भी है, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा क्या है बोलो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, तो देख देख अब हम तुमको बता रहे हैं कि हम लोग, ठीक है, अगर √2 इरेशनल नंबर तुम याद कर लिया, √2 इरेशनल नंबर याद कर लिया, ठीक है, रट लिया, तो समझ ले कि मिनिमम 2 नंबर तो वहां से तक तुमको दे देगा, ठीक है। कंपोजिट नंबर वाला सवाल, कंपोजिट नंबर वाला सवाल, या फिर, ठीक है, कंपोजिट नंबर वाला सवाल या नेवर इंड्स, ठीक है, नेवर इंड्स विथ जीरो वाला, वो तुमको 2 नंबर दे दिया। बात समझा कि नहीं समझा, फिर से देखो, देखो थेल्स थ्योरम कितना नंबर दे दिया 3, ठीक है। टेंजेंट वाला फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल आर इक्वल, ये भी 3 नहीं तो 2 में पूछ देगा। बात समझा कि नहीं समझा, अरे कोई दिक्कत, तो 2 नंबर का सेटलमेंट इधर से, 2 इधर, 3 इधर, 3 इधर, तो 3 3 6 और 6 4 10,
10 नंबर का अपना जुगाड़ देख लिए कि नहीं देख लिए। अब देखो और प्लस में हाँ हाँ वो लिख दिए, नेवर एंड्स विद जीरो, या तो ये नहीं तो ये, और भी कुछ था क्या? ठीक है, यही यही ना चीज करवाए अभी, तो मतलब समझो 10 नंबर देख लिए। अब प्लस स्टैटिस्टिक्स को पूरा पूरा तुमसे बनना चाहिए, प्रोबेबिलिटी पूरा बनना चाहिए, एपी पूरा बनना चाहिए, और कोऑर्डिनेट पूरा बनना चाहिए। ठीक है, इतना नंबर में तुम क्या कर जाओगे, बढ़िया नंबर से पास कर जाओगे। बात समझ, पास नहीं बढ़िया नंबर में पास कर जाओगे, ये तो पहले रट लेना। ठीक है, और भी हम देख रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोग के लिए देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है वो करवाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक ये सवाल। ठीक है, पढ़ा है तुम लोग ये पूरा का पूरा, ये तुम लोग पढ़े हो। ठीक है ना, ये तो बन जाना चाहिए। ठीक है, बस अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम, ठीक है, छोड़ना नहीं। क्या लिखा हुआ है, रेड बॉल का जो तुमको बैग में संख्या है वो 3 ज्यादा है ब्लैक बॉल से। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल रैंडमली फ्रॉम गिवन बैग्स इज इतना, टोटल नंबर ऑफ बैग तुमको, टोटल नंबर ऑफ बॉल इन बैग निकालना है। क्या दिक्कत है, इस तरह का सवाल तो उड़ा देंगे। प्रोबेबिलिटी पर है बहुत अच्छा से, इसको तो बहुत अच्छा से उड़ा देंगे। कुछ है इसमें, देखो क्या करोगे। ब्लैक बॉल क्या बोल रहा है कि ब्लैक बॉल से 3 बॉल ज्यादा है रेड बॉल। ठीक है, तो ब्लैक बॉल हम लोग क्या मान लेते हैं, बोलो एक्स। ठीक है, ये लेट कर लिए। ठीक है, तो रेड बॉल क्या हो जाएगा तुमको, 3 ज्यादा, एक्स प्लस 3। तो टोटल बॉल कितना हो जाएगा तुमको, बोलो टोटल बॉल कितना हो जाएगा, x+3, तो कितना 2x+3 होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल का जो प्रोबेबिलिटी है जो निकाला जा रहा है वो क्या है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल इज 12/23 है। तो रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, रेड बॉल निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी जल्दी से बताओ, गिवन बाई टोटल होता है ना। रेड बॉल कितना, अरे फेवरेबल बाई टोटल, फेवरेबल कितना है x+3, ये x+3 फेवरेबल है, टोटल कितना +2x+3। ठीक है, बराबर कितना 12/23। अब इसी को तुमको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो इसको सॉल्व करो, इसको इससे गुना करो तो कितना हो जाएगा 23x+23 को 3 से गुना करो तो कितना 9, ये 69 होगा ना। इसको इससे गुना करो तो कितना 24x, अब 12×3=36। अब बताइए इसको इस तरफ लेके आ जाइए तो कितना हो जाएगा तुमको, जल्दी से बताओ। 23x माइनस 24x बराबर 36 माइनस 69, -x होगा ना, और ये माइनस कितना 33, x माइनस माइनस कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया तुमको 33, x 33 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो जाएगा, बोलो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है, टोटल नंबर ऑफ बॉल 2x+3, 2 33+3, 33 दूनी 66, 69, ये 69 होगा। बात समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है ये था। अब देखो ये इसमें कोची है एप्सिसा बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, p का देखो प्रूव दैट एप्सिसा ऑफ ए p विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस इज 2 मोर देन इट्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, प्रूव दैट एप्सिसा ऑफ ए पॉइंट। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है, थोड़ा घुमा के पूछा, बच्चा लोग को लगा कि तो क्वेश्चन हमसे बताए नहीं किए हैं तागड़ सर। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से, तुमको पी पॉइंट मान लो, पी पॉइंट क्या बोल रहा है x, y
कौन से पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है बोलो, ए से और बी से। ए कितना दिया हुआ है तुम्हारा 7,1 और ये क्या दिया हुआ तुमको 3,5। बात समझ रहा है ना, कोई दिक्कत। ये इक्विडिस्टेंट है मतलब करने का मतलब, अब देखो ये इक्विडिस्टेंट है, अप्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है एब्सिसा, क्या एब्सिसा, एब्सिसा क्या है एक्स क्या है इज इक्वल्स टू क्या, दो ज्यादा है ऑर्डिनेट से y+2, ये प्रूव करना है x बराबर y+2। बात समझ रहा है ना, कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या पूछा है इसमें, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, AP बराबर BP, तो जैसे ही बराबर AP का स्क्वायर और BP का स्क्वायर बराबर होगा ना। तो अब बताओ ये AP स्क्वायर कैसे निकालोगे, ये AP स्क्वायर दिस माइनस दिस का स्क्वायर x-7 का होल स्क्वायर अब प्लस y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये BP स्क्वायर कैसे निकालोगे x-3 का होल स्क्वायर अब प्लस y-5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, अब बोलो a-b का होल स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab 14x, y-1 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y बराबर a-b का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y-5 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, ये x स्क्वायर y स्क्वायर कट गया। अब बताओ ठीक है, जाना पहचाना लग रहा है क्वेश्चन। 49×1 = 50 है ना, माइनस 14x माइनस 2y और ये कितना 34, जस्ट अभी डिस्कस किए हैं, ये सेम क्वेश्चन ने डिस्कस किए हैं। ठीक है 25×9 कितना हो जाएगा 34 माइनस 6x माइनस 10y। अब इसको इस तरफ सबको लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, ये 6x इधर चला गया, 6x में से 14x गया तो कितना कितना -8x ना, और ये इधर चला गया तो 10y में 8y ना, चलेगा ना, और ये इधर चला गया -16, एकदम सेम सवाल लगता है डिस्कस किए हैं। ठीक है माइनस माइनस प्लस 8 कैंसिल, x माइनस वाई इज इक्वल टू -16, माइनस माइनस कैंसिल 8 दूनी 16, तो क्या आ गया तुमको जल्दी से बताओ, x इक्वल्स टू ये y गया उधर y+2, बस लैंग्वेज चेंज था। बात समझा कि नहीं समझा, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है चलिए देखिए, चलिए ये सवाल देखिए, ये भी एग्जाम के एकदम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है देखो, इसमें क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है p का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, का है रियल रूट्स, क्या दिया हुआ तुम्हारा रियल रूट्स। तुम क्या करोगे ध्यान से सुनो, ठीक है इस तरह का सवाल बनाने के लिए क्या करोगे देखो, ठीक है अब देखो a का वैल्यू कितना है पहले ये बताओ, ये तो पता है ना सबको, ये x² माइनस 2 p+1x प्लस p² इज इक्वल टू 0 है। a b c तो पहचानने आ रहा है, a का वैल्यू क्या होगा x² के आगे जो लगा हुआ है कुछ नहीं है तो 1, अब b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये x के आगे जो लगा हुआ है पूरा -2 p+1 और c का वैल्यू p²। हम लोग क्या कर देंगे बोलो, 4 रियल रूट्स, तो रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन था, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्या था d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और d के लिए फॉर्मूला क्या था b² माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था ना। अब यहाँ पे देखो b कितना लिखा हुआ है तुम्हारा, यहाँ देखो -2 अब p+1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना
1 इंटू क्या पी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब बोलो -2 का होल स्क्वायर कितना 4 होगा ना, -2 का होल स्क्वायर 2 4 होगा ना। अब p + 1 का होल स्क्वायर तो p² + 1 अब प्लस 2p और ये -4p² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 इधर गुना करो क्या हो जाएगा 4p² + 4 + 8p -4p, ये 4p² कट जाएगा तो 8p ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होगा देखो। अच्छा मारो गोली इसको, ठीक है। इन दोनों में 4 कॉमन तुमको दिख रहा है, 4 कॉमन लो तो 1 प्लस कितना 2p। अब ये गया इधर तो ये इधर गया तो क्या बच जाएगा तुमको, ये गया इधर तो क्या हो गया बोलो 1 + 2p ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 2p ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 गया इधर -1 ना, तो p का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो p का क्या बोल रहा है तुमको स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने के लिए थे। सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा p का वैल्यू क्या बोल रहा है -1/2 या उससे बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा होगा -1/2 ना, बस यही लिखना था, कोई दिक्कत। अब क्या बोल रहा है, अब ये निकाल लिया ना, अब इसके हेल्प से तुम रूट्स निकाल दो, क्या निकाल दो रूट्स। तो अब बताओ इक्वेशन क्या था तुम्हारा दिया हुआ x² -2 p + 1 x, यही है ना प्लस p²। अब p का वैल्यू कितना निकाले यार -1/2 रख दो x² -2 माइनस +1 इंटू एक्स अब प्लस -1/2 का स्क्वायर कितना 1/4 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा जल्दी से बताइएगा x² -2 इंटू एक में से ये आधा गया हाफ x अब प्लस 1/4 बराबर 0, 2 2 कैंसिल x² - x अब प्लस 4 1/4 बराबर 0। तो ये 4 एलसीएम निकाले तो 4x² - 4x अब प्लस 1 बराबर 0। अब इसका रूट्स निकालना है, गुना करके 4 आना चाहिए। ये तो दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर ना रहे 2x का स्क्वायर -2 इंटू 2x इंटू 1 अब प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 होगा। तो ये 2x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये 2x - 1 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया तुम्हारा 1/। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लो भाई, ठीक है। ब्रह्मास्त्र में ऑलरेडी करवाया हुआ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम लोग को एकदम दिमाग में बैठा लो, ये वाला सवाल एग्जाम में छपेगा। m का वैल्यू निकालना है जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना ये वाला क्या है रियल और इक्वल है। तो a का वैल्यू क्या होगा x वाला कोएफिशिएंट जो होगा वो a होगा, लिख दिए होगा ना। अब b का वैल्यू कितना जो x का जो कोएफिशिएंट है, ठीक है। और ये c का वैल्यू कितना 1। तो फॉर रियल एंड इक्वल के लिए रूट्स के लिए क्या कंडीशन था बोलो d = 0। और d निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बोलो b² - 4ac। तो देखो ये b ये है ना पूरा, तो b का स्क्वायर -4a कितना है यहाँ पे दिया हुआ ये 80। अब देखो अब हम क्या किए हैं ध्यान से देखना 2 का स्क्वायर कितना 4 और m - 1 का होल स्क्वायर, अरे होगा ना। अब देखो अब उसमें यहाँ पे देखो क्या क्या किए हैं 2 का स्क्वायर कितना 4 और ये m - 1 का होल स्क्वायर -4 m - 1 बराबर 0 लिखा हुआ। अब यहाँ पे गौर से देखो 4 4 दोनों में 4 कॉमन है m - 1 m - 1 कॉमन है तो ये कट गया तो क्या बच गया m - 1 और ये 4 m - 1 कट गया तो क्या बच गया -1 और ये 4 m - 1 लिख दिए m -1 -1 -2। अब ये 4 गया इधर 0 तो
ये 4 गया इधर 0, तो क्या आ गया तुम्हारा बोलो? m-1 बराबर 0 एगो, और एगो आएगा m-2 बराबर 0। इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा बोलो? m बराबर 1, और इससे क्या आ गया? m बराबर 2। कोई दिक्कत इसमें? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना? इसको भी दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा, ठीक है? अब देखिए, चलो ये सवाल देखो, इसमें क्या बोल रहा है? कौन सा टर्म, ठीक है, कौन सा टर्म इस एपी का ये होगा, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखो ए का वैल्यू कितना? -11/12, बात समझ रहा है ना? और डी का वैल्यू कितना? बोलो जल्दी से। माइनस क्या करेंगे, पता है ना? T2 - T1 -3 -11/2, तो ये -3 माइनस माइनस प्लस 11/2, ये कितना हो जाएगा? 2 -6 + 11 में से 6 गया तो कितना? 5/2। आप क्या करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। nth टर्म कितना दिया हुआ है तुम्हारा बोलो? 49/2। nth टर्म का फॉर्मूला निकालो, क्या होता है? a + n-1 इंटू डी। तो ए कितना? -11/2 प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी कितना? 5/2, और ये 49/2। देखो सब में 2 है, काट सकते हैं। बात समझा कि नहीं समझा? -11 प्लस ये कितना हो जाएगा तुमको? अच्छा, इसको ऐसे कर दो, देखो n-1 इंटू 5 बराबर, ये -11 चला गया उधर, ये कितना हो जाएगा तुमको? 60। ये 12 में कट गया, n-1 बराबर 12, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 13। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत इसमें? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के नीचे जो लिखा हुआ है, ठीक है? चलिए देखिए, अब ये सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है। ये एपी में है, ठीक है? तो वैल्यू निकालो तुम, क्या चाहिए उसको बुलाता है? ए बी और सी का, ठीक है? तो देखो सबसे पहला ध्यान से देखो, सबसे पहले तुम देखो ये कि A,7, B,23 आर इन एपी, और ऐसा लिखा हुआ है तो याद रखना, तीन कोई भी लगातार टर्म एपी में होता है, ये भी एपी में होगा और ये भी एपी में होगा। ये एपी में है, दिस सिंप्लाइज तुम लिख सकता है 7, B, 23 आर इन एपी। तीन को नंबर एपी में था तो याद है रिजल्ट, बीच वाले का डबल, हाँ, कॉर्नर के सम के बराबर, याद आ रहा है? 2b बराबर कितना? 30, ये कितने बार में? 15। b बराबर 15, b 15 हो गया। अब देखो ये भी तो एपी में है, देखो क्या? A,7, B आर इन एपी। क्या जानते हैं? बीच वाले का डबल, बीच वाले का डबल, तो कितना हो जाएगा तुमको? 2 × 14 कितने के बराबर? कॉर्नर के सम के बराबर। तो 14 दूनी 28, ए लिख दिया, अब प्लस बी कितना है? 15, तो ये 28 - 15 बराबर ए। तो ए इज इक्वल टू कितना? 13। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ये हो जाएगा, ठीक है? अगले क्लास में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम कलेक्शन रखेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, लेकिन आज का क्वेश्चन बहुत एकदम श्योर शॉर्ट 20 नंबर तुमको दे के जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको अच्छा टाइम, मल्टीपल टाइम भैया रिवीजन कर लेना, रट लेना।